जी। मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे की जगह बनती है कहीं पे भी. क्यों? Everyone is talking how strong is Indian team. Yes, Indian team is yeah, strong. we are very है. strong. Let's talk about weakness का है. कौन देखता है पाकिस्तान को? मेरे को तो पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर मालूम है सिर्फ, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी. एक संजू सैमसन का क्या बोला जाए? As soon as he wears blue t-shirt, उनका कुछ तो हो जाता है. क्या है उनका ऐसा? आई थिंक वो So, Faiz, वर्ल्ड कप चालू है, जी. T20 वर्ल्ड कप. लेट्स टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम. ठीक है. Yes, yeah. अभी परसों पाकिस्तान. सबसे पहले तो एक टॉपिक में बात करना चाहूँगा. मुझे लगता है कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि सारे ब्रॉडकास्ट चैनल, सारे न्यूज़ चैनल्स एंड इवन जो क्लोजर क्रिकेटर्स है, Yeah. वो सब एक बात कर रहे हैं, इस बार 300 पार. 300 बार. हाँ. मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए और उस चक्कर में क्या हो रहा है, पहली मैच देख लो आप, इंडिया वर्सेस यूएसए, या ओवर करने जाए लेकिन हाँ, बने correct, 170, yeah. विकेट ही चेंज हो गई. हाँ. इवन इनके साथ भी शुरुआत अच्छी की, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ 300 के चक्कर में 205 पे निपट गए. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ऐसा करना चाहिए क्या? ये हम लोग सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. हाँ. विद इन द टीम ऐसा कोई थॉट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इतने मैच्योर्ड है सब. वो ऐसा कोई सोचता नहीं है. आपको मैं इनसाइड न्यूज़ बता देता हूँ. ये क्या होता है ना, हम लोग एक ड्रामा और एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं, बट इट्स आई एम श्योर इट्स नॉट अफेक्टिंग. हाँ, बहुत एग्रेसिवली, बहुत पॉजिटिवली खेलेंगे वो लोग. रन स्कोरिंग वो करना है, छक्के मारना है, ठीक है, दैट्स ऑल डिफरेंट. बट आई डोंट थिंक कि वो कोई भी टीम ऐसा सोच के जा रही है कि हमको 300 बनाना है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. इट्स मतलब अनकंट्रोलेबल है. राइट. अनकंट्रोलेबल है वो चीज़. राइट. तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सोच रहा है. या बट ओके, everyone is talking how strong is Indian team. Yes, Indian team कितनी yeah, strong we are very है. strong, yeah. Let's talk about weakness का है. आपके हिसाब से आपने कुछ ऑब्जर्व किया है जो वीकनेस है उनमें? एक ही वीकनेस मुझे ऐसा लगता है कि राइट टाइम पे पीक करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड कप्स में क्या होता है ना, कि जो आखिरी जो बिग गेम्स है वो टाइम पे बेस्ट खेलना चाहिए. तो वो Otherwise, I think- हो गया. but- वीकनेस मतलब आप हाँ, ये बताओ कि weakness- ये 11 जो खेलने वाले हैं, 15 जो खेलने वाले हैं, वहाँ पे कौन सा एक ऐसा एरिया है जो 15 खेलने वाले हैं, विच एरिया इन लाइक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड हिटिंग एंड पावर प्ले, एवरीथिंग इज देयर. No, I think- उसमें कौन सा एरिया जहाँ पे हम लोग ग्रे एरिया लग रहा है कि यहाँ पे यार थोड़ा कम लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है? बट ऑनेस्टली इफ आई एम मैं अगर सोचने जाऊँ ना, बहुत डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना कोई वीकनेस. कोई वीकनेस मुझे दिख ही नहीं रही, क्योंकि जो तरीके से पावर प्ले खेल रहे हैं, बस प्रे कर रहा हूँ कि अभिषेक फिट हो जाए जल्दी, उसकी जो स्टमक इन्फेक्शन हो गया उससे जल्दी वापस आ जाए. तो आई थिंक वो, क्योंकि अब संजू का थोड़ा देख रहे हैं हम लोग फॉर्म, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे नहीं हो रहा. करेक्ट. दैट ब्रिंग्स मी टू अ टॉपिक. संजू सैमसन का क्या बोला जाए? मतलब आई नो, सी ही इज अ वेरी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड प्लेयर, हैव डन वेरी वेल फॉर Yeah. राजस्थान रॉयल्स और बढ़िया खेलते हैं भाई. या नो डिसरिस्पेक्ट फॉर Yeah. हिम, बट आई हैव सीन कि उनको बहुत मौके दिए गए. बीच में सब बोल रहे थे अरे उनको मौके ही नहीं देते, मौके ही नहीं देते, लेकिन आई हैव सीन, आप अगर स्टैट्स निकालोगे ना, बहुत मौके दिए गए. एज सुन एज ही वेयर्स ब्लू टी शर्ट, 100s भी तो बनाया, उनका लेकिन कुछ तो हो जाता है. 2-3 100s भी बनाए थे ना. वो ठीक है ना, वो पर कुछ तो हो जाता है उनको, वो बोल रहा हूँ मैं. जब मौका रहता है कि अभी चौका मारना है, कल के मैच में, लास्ट मैच में भी, इफ ही स्टार्टेड वेरी वेल, लेकिन वो नहीं कर पा रहे. या नहीं कर पाए. क्या है उनका ऐसा? व्हाट डू यू थिंक? कंट्रोवर्शियल. क्या होता है ऐसा क्रिकेटर को? आई थिंक वो हो सकता है वो ज़्यादा प्रेशर ले रहा हो, कि जब वो एक ना चाह के भी, बहुत लोग जो बाहर से बात होती है ना कि यार जब तू ब्लू टी शर्ट पहन लेता है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है. तो आई थिंक रिसेंटली ऐसा हो रहा है. अदरवाइज ही वाज डूइंग वेल. मुझे लगता है इसके पहले की जो 1-2 सीरीज थी उसमें 100s किया उसने ना, साउथ अफ्रीका में 300 मारे 100 किया. 2024 में. हाँ, Yeah. तो आई थिंक इतना भी कुछ खराब नहीं किया है. रिसेंट फॉर्म इज नॉट ग्रेट व्हाट ही इज 5 मैच बहुत होते हैं न्यूजीलैंड में, 5 मैच में उन्होंने ओपन कुछ किया है. हाँ नहीं मिला उसको अपॉर्चुनिटी. उनको बहुत टीम ने बहुत बैक किया है कि कुछ एक इनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि तो अपन लकी हो गए कि ईशान किशन वाज इन ग्रेट फॉर्म, वो आ गया. ऑफ कोर्स नहीं तो हम लोग फिर ओपनर ढूंढते बैठे. सो यस. मतलब इतने अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, मतलब मैं आपको इसलिए पूछा बिकॉज यू आर सो एक्सपीरियंस, आप एज अ क्रिकेटर देख चुके हो. क्या हो रहा होगा बेचारे के साथ? वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, बट आई थिंक जो टीम से बैकिंग मिल रही है उसको, वो इमेंस है. बैकिंग मिल रही है. आपने उसकी टेक्निक देखी है क्या आजकल? आप उसको बैटिंग ऑब्जर्व करना, पता नहीं अलग ही कुछ अलग कर रहा है. फुटवर्क अलग ही चल रहा है. थोड़ा सा लगता है एक side उसको, जो चल रहा है. 24 में बैटिंग करता है वैसा नहीं कर रहा. बिल्कुल कुछ नहीं. एक चीज़. तो आई थिंक उसको ही शुड गो बैक टू हिज, व्हाई इज ही नॉट ट्राइंग टू. मुझे लगता है कि थोड़ा उसको पुश करना चाहिए. उसको जो भी
वीडियो एनालिस्ट है या जो भी कोचेज हैं उसको जाके उन्होंने जाके उससे बात करना, संजू द थिंग्स दैट वर्कड फॉर यू गो बैक एंड ट्रस्ट दैट, या तो वो इम्पोर्टेंट है. हमारे नागपुर के अगेन प्लेयर जितेश शर्मा, आई Obviously- फील वेरी अनफॉर्चुनेट यार. या उनको भी चांस मिलना चाहिए था. डेढ़ दो साल से वो खेल रहे थे टीम में, हाँ, और 1-1.5 साल से उसको हाँ, जो रोल में देख रहे थे ही वाज फुलफिलिंग दैट रोल, सब कुछ हो रहा है. आई फील वेरी सैड फॉर हिम. मेरे साथ ही मतलब काफ़ी खेला है बहुत, और अभी जो कर रहा है वो जिसने जो आरसीबी के लिए किया है, जो अभी इंडियन टीम के लिए एक 1.5 आई साल वाज से वेरी हैप्पी कि वो फिनिशर, वो अच्छा खेलता है, फिनिश कर वो सकता रोल है, बहुत अच्छा बढ़िया फिनिश कर रोल रहा था. आई जस्ट फील दैट ही इज़ वेरी अनलकी एंड अनफॉर्चुनेट फॉर हिम दैट ही कुडंट मेक इट. अदरवाइज अपने नागपुर के लिए तो बहुत प्राउड की बात हो जाती कि बिल्कुल. एक सेकंड बंदा जो वर्ल्ड कप खेलेगा. पहले उमेश खेला Yes. और अभी जितेश खेलता. तो आई फील वेरी सैड फॉर हिम, वेरी सैड फॉर हिम. इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है अभी, संडे को मैच है. हाँ जी. पाकिस्तान की तरफ से एक नया बॉलर आया है, हम्म. उसका नाम है उस्मान तारिक. वो ऐसा इधर से बॉलिंग करता है, आपको स्लो पता है? स्लो मलिंगा. स्लो मलिंगा, हाँ, आपको पता है क्या? मेरे को तो पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर मालूम है सिर्फ, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी. बस कौन देखता है पाकिस्तान को. इंडिया पाकिस्तान खेल रही है ना, अभी हो रहा है ना मैच पक्का. हाँ, हो रहा है मैच पक्का. पक्का हो रहा है. गुड. तो उनको ऑप्शन किसने दिया था कि नहीं खेलना चाहिए. एनीवे ग्रेट बिल्डअप. और मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान तारिक ना बोला आपने, हाँ, ने बोला है कि मैं अकेला इंडिया को हरा दूंगा. अकेला. हाँ, और वो उसका एक्शन थोड़ा ऐसे राइट है, मतलब वो वाइड. हाँ मैंने वही बताया, मलिंगा ना, मलिंगा जैसे हाँ, मलिंगा जैसे. स्पिनर. हाँ. नहीं तो वो अपना मलिंगा नहीं, अपना केदार जाधव. अच्छा हाँ अपना रिवर केदार केदार जाधव जाधव ऐसे जैसे वो मारता था. ऐसे हाँ. छोटा सा और छोटा हो कि वो साइड से ऐसे डालता था. पर ये भाई ऐसा नहीं करते, ये भाई आते रुक हैं भी जाता है और वो रुक जाता है, और वो बैट्समैन देखता है कहाँ हिल रहा है तो उसके वहां से बॉल डाल देता है. मिसगाइड करता है बैटर्स को. बट इसके ऊपर अश्विन का आया है ट्वीट. उन्होंने बोला है कि he is right at his place. There is a gray area and there is no rule that he's breaking. There is a gray area. एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे नहीं लगता. देखो जब तक एल्बो बेंड नहीं हो सकता वो डिग्रीज के इसमें, तो उसको थ्रो बोलना तो नहीं, लोग बोल रहे हैं वो रुक के जो डाल रहा है that is a problem. नहीं कोई प्रॉब्लम पर रुकने के लिए कोई रूल ही नहीं है. हाँ कोई तो रूल वो that's what अश्विन said या कि ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया तो वो यूज उसको कर रहा है, use कुछ कर नहीं रहा है बोल वो. सकते. जैसे वो जो हम लोग नॉन स्ट्राइकर पे आउट करते हैं, ग्रे एरिया है वहाँ पे. किसी ने बोला नहीं कि आउट नहीं कर सकते हो तुम. बैटर भी क्यों निकल रहा है ना निकले ना जब बॉल डालने तक. मुझे डर इसलिए लग रहा है कि आपने अगर अभी जो मैच हुआ नामीबिया का, जी उसमें अगर आपने देखा होगा उनका कैप्टन ने बॉलिंग किया है. वैसे एक बॉल ऐसे डाल रहा था, अच्छा. एक बॉल पीछे से डाल रहा था, और इंडिया को सबसे ज्यादा परेशान उसने किया. Okay. 3 विकेट्स लिए उसने, 4 आई गेस, एक रनआउट भी लिया. ओके. और अक्षर को तो उसकी बॉल ही नहीं दिखी. अच्छा. अक्षर या, उसने ऐसे डाला सीधा बॉल. देखा राइट. तो जब वो मैंने देखा तो मैं थोड़ा डर गया कि संडे को क्या होने वाला है इंडिया के साथ. एक चीज़ है कि उस्मान तारिक जो बॉलर है उसके वीडियोस इनफ होंगे इंडियन टीम के पास, तो वो देख लेंगे. नमीबिया के हो सकता है वो बॉलर का इतना वीडियोस नहीं देखे हो. हाँ. करेक्ट ना. तो ये एटलीस्ट दे आर अवेयर कि ये बॉलर ऐसा है. तो वो पिक्चर एक प्लेयर कभी भी थोड़ा विजुअलाइज करके जाता है एक दिन पहले या मैच के पहले विजुअलाइज कर लेता है एज अ बैटर कि हाँ वो ऐसा डालने वाला, तो इट गेट्स लिटिल ईजियर. बट आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट कंटेस्ट. बहुत सारे प्लेयर्स मैं जानता नहीं हूँ पाकिस्तान की टीम में भी, जैसे 2-4 ये बाबर और शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक पे मुझे नाम बराबर पता नहीं था. वी डोंट फॉलो दैट मच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. बट या इंटरेस्टिंग गेम होगा. आई डोंट थिंक कुछ ट्रबल होना चाहिए इतना हमको, बिकॉज हमारा इतना टीम अच्छा है ना. आई एम श्योर वी गोना विन दिस गेम वेरी कन्विंसिंगली. फाइनल्स में कौन आएगा आपको लगता है इंडिया के साथ? आई डोंट ऑब्वियसली इंडिया आ रही है. ऑफ कोर्स फाइनल्स में मैं बोलने वाला था आई डोंट केयर इंडिया के अगेंस्ट कोई भी है, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर. मुझे लगता है साउथ अफ्रीका आर अ वेरी गुड साइड. बच गए उस दिन साउथ अफ्रीका. हो सकता है ये सारे इंडिकेशंस है कि साउथ अफ्रीका विल बी इन फाइनल्स. उस दिन जब मैं मैच देख रहा था आई वाज What वेरी a हैप्पी. game, यार. अफगानिस्तान What a game. वो 17 के बाद मतलब yes. मैं नहीं देख रहा था मैच एक्चुअली. एक नोटिफिकेशन आया मोबाइल पे कि द गेम इज इन द सुपर ओवर. तो मैं बोला ये क्या हुआ. मैंने भी सुपर ओवर ही देखा. तो फिर इमीडिएटली मैंने जाके हॉटस्टार पे जाके शुरू किया, फिर दोनों सुपर ओवर देखे. व्हाट अ गेम यार. वो भी सेकंड सुपर ओवर भी नहीं, पहले बार तो मैं बहुत खुश था, जीत गई अफगानिस्तान, जीत गई, साउथ अफ्रीका बाहर हो गई. सबको मैं मैसेज करो वेरी गुड वेरी गुड. यही टीम का डर था मुझे, क्योंकि डेंजरस टीम है. बट सेकंड ओवर बाप रे वो आ गया डिवॉल्ट ब्रेविस.
वो भी ये सारी पता है क्या, ये सारी देन मुंबई इंडियंस की, आपको मुंबई पता है, इंडियंस की। रिवॉल्ट ब्रेविस, हम्म क्रिश्चियन स्टप्स, मार्को यानसन, इन हाँ। सबको मुंबई इंडियंस ने एमआई ने बनाया तो फिर दे दिया सबको, और सबको दे दिया, यही सबको दे करती दिया, करेक्ट, प्रोड्यूस करके दे दिया। है। नो बट ग्रेट नहीं यार, नहीं, व्हाट बट अ इंडियन गेम। टीम को भी दिया है उन्होंने, बुमराह, बहुत हार्दिक, दिया यार, सूर्या। सूर्या, स्काई इज द लिमिट। हमें सूर्या की स्टोरी भी सिमिलर, आपके अभी लेट डेब्यू किया उसने, जी लेकिन जी, वो क्या खेल रहा है वो, व्हाट, और आई एम सो ग्लैड कि वो करेक्ट टाइम पे फॉर्म में आ गया। नहीं, बहुत लिटरली अमेजिंग टाइम, न्यूजीलैंड सीरीज परफेक्ट टाइम पे फॉर्म एंड में आया दैट हुआ है। फर्स्ट इनिंग, व्हाट अब जो एन फर्स्ट इनिंग यार, मैच जो खेला है, अमेजिंग। वो पुराना सूर्या दिख रहा था अभी जो बिल्कुल पहले खेल रहा था। वो जब वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे खेल रहा था ना, टच टच और सिंगल्स निकाल रहा था, तभी मैं सोच रहा था कि बॉस ये है, अभी ये खेले, ये आखिरी तक टिकेगा ना, मेरे को पता था 2 ओवर में 50 मार देगा। यस, और वही और वही किया उसने, 2 ओवर correct, पकड़े उसने, वही मार हुआ। दिया 50। जी और जी कहाँ कहाँ मारता है ना, पता नहीं बॉलर कहाँ रखे 360 फील्डर। डिग्री, जो मैं बोलते हैं ना हम लोग 360, हर एंगल पे खेलता है। चलो यार, लेग साइड पे खेलना ठीक है, ऑफ साइड में यहाँ खेलता है वो, तो व्हाट अ प्लेयर उसके है। बाद स्वीप भी तो 4 एंगल्स पे मारता है हाँ, वो वहां से वहां तक, डीप किक स्किल, से स्क्वायर लेग तक स्किल्स मारता है। है, और वो उसका हार्डवर्क है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है ना कि उसकी जो रिस्ट की मोबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक इसलिए वो सब ये सब शॉट्स, ये इधर पूरा खेल सकता है। अमेजिंग, दोनों रिस्ट एक्चुअली, अच्छा, तो इट्स वेरी वेरी स्किलफुल। बच्चों के लिए, जो अभी उभरते बच्चे हैं जो क्रिकेट खेले, उनके लिए टॉप 3 चीजें बताइए। सबसे पहला पॉइंट आई थिंक लव फॉर द स्पोर्ट डेवलप करना। आपको कोई भी चीज़, मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ में आपका प्यार नहीं है, दिल से नहीं हो रहा ना, तो आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में कमी रखोगे। आपको हमेशा एक थॉट रहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों करूँ। तो अगर इफ़ यू हैव दैट लव फॉर द स्पोर्ट, लव फॉर योर जो भी करियर है, चलो अभी हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, तो दैट लव फॉर द स्पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थर्ड चीज़ें ऑटोमेटिकली निकल आएगी आपसे, करेक्ट ना। अगर मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ, तो मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए एक सेकंड थॉट नहीं देता हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है या जो मेरे दिल में आएगा मैं करूँगा ही, एक्स्ट्रा एफर्ट लूँगा वो करने के लिए। तो मेरे एफर्ट्स आ गए, मेरा डेडिकेशन आ गया, मेरा डिसिप्लिन आ गया, सब कुछ आ जाता है। तो आई थिंक वो दैट लव फॉर द स्पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स फिर कंसिस्टेंसी इज की, आप कंसिस्टेंटली करो चीज़ को। 1 साल अच्छा बहुत मेहनत करके, 1 साल अच्छा डाइट करके, 1 साल अच्छा ट्रेनिंग करके छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। आपको ये सोच लो कि आप, दैट्स योर सेकेंड नेचर नो, कि आपको मेहनत करना ही है और आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है टिल यू अराइव ऑन दिस प्लैनेट। क्या नहीं करना चाहिए जो आपने मिस्टेक्स करी होगी, दैट यू वांट टू टेल देम दैट गाइस ये मत करना। समटाइम्स अपने आप से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, और फ्लिप वे कि अपने आप को कभी कभी डाउट भी करना, सेल्फ डाउट्स। ऐसा होता है, इट्स वेरी नेचुरल और आ सकता है। तो मैं वही बोल सकता हूँ कि आप जो भी हो, आपका गेम जो भी है, ट्रस्ट योर गेम, ट्रस्ट योर प्रिपरेशंस, डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट, क्योंकि एक सिंगल पर्सन डाउट ना आपको खींच के लेके आ जाएगा नीचे। और आप ये मत सोचो कि आप किसी से कम हो। ये मेरे में एक चीज़ थी, जब भी मैं बॉक्स से बाहर निकलता था या जो मेरे साथ थोड़े भी अच्छे क्रिएटर्स आते थे, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, खास करके जब मैं छोटा था, मुझे ऐसा लगता था यार ये तो कितना अच्छा है, ये तो कितना अच्छा है, ये तो इतना अच्छा है, और मैं सोचता यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो मुझे लगता है वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एज वेल। ओके, तो दैट्स ऑल्सो। टेक्निकली बताइए, टेक्निकली अगर एनी बैट्समैन इज देयर, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड हो, टेक्निकली कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने मिस्टेक, मतलब अर्ली डेज से नहीं करनी चाहिए? उसके लिए मैं मेंटर करता हूँ आजकल। उसकी फीस लेता हूँ, तो प्लीज़ कम एंड आई विल बी रेडी एंड वेरी हैप्पी टू मेंटर यू गाइस। सारी चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ना वो कुक, अपने को अच्छा कोई शेफ़ है, अपना वो मैजिक टच बता देगा जो क्या है मेरा इंग्रेडिएंट, तो उसका वो खत्म हो ट्रेड जाएगा। सीक्रेट। हाँ, एक तो बता दीजिए, एक मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए, जो जनरली सभी लोग करते चलो हैं। आई थिंक दिस गेम जब से स्टार्ट हुआ, इट्स अ साइड ऑन गेम। हाँ, साइड ऑन रहना ज़रूरी है। आपको बैटिंग हो, आपकी बॉलिंग हो, आपकी फील्डिंग हो, इट्स अ साइड ऑन गेम। आजकल हम लोग बहुत ओपन चेस्टेड खेलने लग गए। हाँ, तो क्या होता है ना, फ्लैट विकेट्स पे तो ठीक है, बट जहाँ बॉल यहाँ हल्का सा डायरेक्शन हिलता है थोड़ा सा बहुत, या हवा में या विकेट से, तो फिर हम लोग सिर्फ ढूंढते रह जाओगे, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो हम लोग डांसिंग शूज़ तो नहीं पहने ना हमने, तो साइड ऑन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर साइड ऑन यू कैन जज द बॉल मच बेटर। तो आई थिंक दैट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड। या बट keep आईपीएल it की वजह simple. से हो रहा है क्या? मतलब आई थिंक रेड बॉल पावर क्रिकेट, गेम की वजह से हो जाता है। रेड बॉल क्रिकेट के Yeah. प्रति प्यार और आईपीएल क्रिकेट के तरफ झुकाव, ये ज्यादा हो रहा है मुझे लगता है। बट आप एक चीज़ देखो, जो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है ना,
जो कंसिस्टेंटली शॉर्टर फॉर्मेट में भी रन्स बना रहे हैं या फिर बड़ी हिटिंग भी करें ना, वो सब साइड ऑन ना। अगर आप जाके एनालाइज करोगे थोड़ा बहुत तो देखना, युवराज सिंह उनसे ज़्यादा दूर छक्के कोई मारते थे, 6 छक्के उन्होंने मारे, वो देखिए कितने साइड ऑन थे, हमेशा साइड ऑन। उनका फ्लो देखिए, हाथ कितना है ज़्यादा, तो इट्स साइड ऑन गेम। क्रिस गेल साइड ऑन, इवन अभी ट्रैविस हेड देखिए आप, शॉर्ट बॉल को कभी कभी यहाँ लग जाएगा वो टेस्ट मैच में, लेकिन वो कितना साइड ऑन रहता है। वो है क्या टीम वर्ल्ड कप में प्लीज फाइनल में ट्रेविस हेड फाइनल में आ जाए और अरे बाप रे, सही में सरदर्द है वो, सरदर्द है वो, हेडेक है इंडियन टीम के लिए, तो हेडेक है वो। माय गॉड व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर, इट्स सो मच टू लर्न ना। ग्रिटी मतलब ये वो एक बंदा है कि वो डाउट नहीं करता अपने आप को। अभी अपने अभिषेक शर्मा को देखिए कितना साइड ऑन है, यस कितना साइड ऑन है, प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं। आई थिंक आई एम श्योर युवराज ने भी यही बताया होगा उनको, अभिषेक को। करेक्ट। तो प्लीज बी साइड ऑन। इंडियन क्रिकेट टीम को हम लोग बहुत दिन से देख रहे थे, सालों से देख रहे। कोई एक मोमेंट है आपका फेवरेट जो मेरे को बहुत पसंद आया यार इंडियन क्रिकेट टीम का? जैसे मेरे लिए ऑब्वियसली ऑल द टाइम इट इज 2011 वर्ल्ड कप का धोनी का छक्का। हम जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते, करेक्ट, टेस्ट मैच ऋषभ पंत का वो वाला, और विराट कोहली का एक सिक्स सामने, शॉट ऑफ द मिलेनियम बोल सकते हैं। आई थिंक यू कवर्ड द थीम। आई थिंक आपका बताइए, मेरा हो और गया। सूर्य कुमार यादव कैच उनका बाउंड्री लाइन पे जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, यस आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट, इज अ लॉन्ग ऑफ, यू नो, लॉन्ग ऑफ, वो एक मोमेंट और इसमें ऐड कर दिया। तो 3-4 चीजें बहुत अमेजिंग थी यार। या वर्ल्ड कप में टीम, वर्ल्ड कप की जो अपनी टीम है, वही आपने बताया नहीं कि कहाँ, मुझे कहीं तो डाइसी लग रहा है, मुझे डाइसी कहाँ लग रहा है पता है क्या? द ओवर 10 to 15 या फिर 8 to 15 अपनी बैटिंग, हमारी बॉलिंग, अपनी बैटिंग। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मैं देख रहा हूँ कि भयंकर मारे जा रहे, ठीक है, जिस दिन अपने ऊपर के प्लेयर टिके हुए हैं उनके साथ सब मारेंगे, ठीक है, बट जो उस दिन भी हमने देखा कि एकदम 205 पे रुका ना, 4-5 विकेट चली गई मारने के चक्कर में, वहां मुझे डर लग रहा है कि जब अच्छी टीमें आएंगी ना, व्हेन देयर आर गुड बॉलर्स, बट तब वो टाइम पे माइंडसेट भी प्लेयर्स का ऐसा हो जाएगा कि हाँ ठीक है, हमको पता है, तो वी विल हैव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल लेंगे। मुझे लगता है उतने रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स है अभी टीम में, वो खेलेंगे वो टाइम पे, देखना। बिकॉज हमारा बैटिंग बहुत लाइन, बस एक ही चीज़ है कि बिकॉज हमारा बैटिंग लाइनअप इतना लंबा है, वो कॉम्प्लेसेंसी बस नहीं आ जानी चाहिए कि यार मेरे पे बाद में और है, उसकी वजह से शायद कभी कभी एक्स्ट्रा विकेट चली जाती है। और एक मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे की जगह बनती है कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि शिवम दुबे को अगर निकाल दो, ठीक है, और मैं लेके आऊँ कुलदीप यादव को अंदर, और अक्षर को मैं पकड़ू कि यह है प्रॉपर ऑलराउंडर, क्योंकि तुम्हारे को दो फिनिशर की जरूरत नहीं है। वी ऑलरेडी हैव वन फिनिशर हु इज आउट एंड आउट फिनिशर, रिंकू सिंह, उसको रख लिया है हमने, और हार्दिक खेलता है, और अक्सर, ये 3 से काम चल सकता है। मुझे लगता है देयर इज नो नीड ऑफ दैट। इंस्टेड ऑफ बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इंडिया ने, क्योंकि अगले बहुत मारने वाले, ये मुझे लगता है। नहीं, आई एग्री, बट वो मुझे लगता है कि कौन से वेन्यूज पे खेल रहे हैं ना, उस हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे। मुंबई की उस दिन की पिच थी, डेफिनेटली कुलदीप यादव बनता था। हाँ, क्योंकि वो जहाँ पे भी थोड़ा स्पिन लगेगा ना, अभी हम लोग देखो कि शिवम इज अ बिग हिटर एज वेल, वो बॉम्बे से बिलोंग भी करते हैं, उसको रेड वहाँ ज़्यादा कंडीशंस पता है, तो आई थिंक उसके लिए, और वो एक सीमिंग ऑलराउंडर का ना अच्छा ऑप्शन देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो आई थिंक वो वेन्यूज पे थोड़ा डिसाइड करके करेंगे कहीं पे भी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यूज करेंगे उसको, कभी कभी करेंगे जब हार्दिक पिट जाए तब। और वो तो होगा ही ना, होगा ही, कभी ना कभी कोई ना कोई तो पिटेगा ही। तो मुझे लगता है वो इज नॉट अ बैड ऑप्शन, मुझे नहीं लगता, और उसकी 6 हिटिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। What do you think? नहीं, वो सीमस को भी मारता है, ऐसा नहीं, बहुत कम। मैं हमेशा देखता हूँ उनका स्ट्रेंथ है स्पिनर, ऑब्वियसली स्पिनर है तो मार दे पाएगा। स्पिनर्स का बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप में भी, आई थिंक नॉट वर्ल्ड कप, कौन सा एशिया कप था, एशिया कप में वो 2 छक्के नहीं मारता तो पता नहीं क्या होता। नॉट बट कुलदीप का एक एक्स फैक्टर तो डेफिनेटली है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। एग्जैक्टली, उसको खेलना चाहिए। एग्जैक्टली, कैसे जगह बनाओ, हाँ कैसे जगह मेरे को लगता है ऐसे खेल सकते, क्योंकि फिनिशर आपके पास है। हरभजन, सॉरी नॉट हरभजन, अपना हार्दिक है, अपना रिंकू सिंह है, अक्षर खेलता है बहुत अच्छा। अक्षर नीचे मत, ऊपर खिलाओ। हाँ, बट दैट्स द ओनली स्पॉट जहाँ पे वो खेल सकता है, कुलदीप खेल सकता है। हाँ, ऊपर खिलाओ अक्षर को, बढ़िया। बट मैंने वही कहा, अक्षर बोलता खिलाएंगे तो वहीं पे खिलाएंगे, बट वो ये ग्राउंड कंडीशंस कैसा है, विकेट कंडीशंस कैसा है, कब खेल रहे हो, उस हिसाब से कौन सी टीम में कैसा है, उस हिसाब से उसको खिलाएंगे। क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर अक्षर नीचे खेलेगा ही नहीं। मैं बताता हूँ, जिस दिन बड़ी टीम आएगी और 3 विकेट ऊपर जाएगी, अक्षर दिखेगा आपको ऊपर। संकट मोचन अक्षर बोलता हूँ मैं उसको, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे मैचेस देख लेना आप, उसको ऊपर भेजा जाएगा, तो फिर वो नीचे फिनिशर काम का ही नहीं ना। वो और हार्दिक हमेशा ऐसे खेलते हैं वो लोग।
तो 1 2 3 4 5वां नंबर अक्षर ही खेले, जी। 6वां नंबर ये खेले, 7वां खेले, खत्म। जी जी, नॉट अ बैड ऑप्शन एक्चुअली। फैज भाई, व्हाट इज योर फेवरेट एक्सरसाइज एज अ बैटर? जिम में हम्म मेरे लिए स्क्वाट्स, ऑफ कोर्स फ्रंट स्क्वाट्स बैक स्क्वाट्स दोनों, हम्म डेडलिफ्ट्स, हम्म और मैं पावर ट्रेनिंग में बहुत बिलीव करता था, तो स्नैच, हम्म जंप्स, जो बॉक्स जंप्स होते हैं, ये सब चीज़ें, वो पावर ट्रेनिंग मुझे थोड़ा लीन मास मसल डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा था, तो मैं हमेशा लीन रहना पसंद करता था क्योंकि आई वांटेड टू बी अच्छा लाइट मूव कर सकूँ, तो दैट वर्कड फॉर मी। बट मेरा एक ही एडवाइस है, अगर आपको पावर ट्रेनिंग वगैरह करनी है तो अंडर प्रॉपर ऑब्जर्वेंस कोई ट्रेनर हो, क्योंकि आपको पावर ट्रेनिंग अच्छा करने के लिए आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ती है। मैं बोल दूँ कि आप पावर ट्रेनिंग करना शुरू कर दो, वो इंजरी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है उससे, क्योंकि उसमें पावर ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे मैंने बोला स्नैच या फिर हाई क्लीन्स या फिर ये सब चीज़ें, पुल्स, उसमें क्या होता है ना, आपकी स्ट्रेंथ तो इम्पॉर्टेंट है, डेवलप ऑलरेडी हुई, बट आपकी मोबिलिटी जॉइंट्स की वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कितने वार्म्ड अप हो वो करने के बाद ही करना चाहिए। सो दैट कैन रिफ्लेक्ट एंड दैट कैन हेल्प इन योर गेम, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पावर चाहिए गेम में, क्विक शॉट। और रनिंग में आई ऑलवेज लव्ड लैप, फास्ट भागना, एजिलिटी, ये सब चीज़ें आई ऑलवेज लव। बट ये ना, ये सब चीज़ें रनिंग तो ठीक है, बट मैं टेनिस और ये सब खेल के ना मेरी एजिलिटी ज़्यादा इंप्रूव होती थी, और मैं वो दूसरे स्पोर्ट्स से मैं ज़्यादा अपने आपको थोड़ा सोचता था कि मैं और बिल्ड करूँ अपना ये सब डाइट? डाइट में बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ। मैंने पहले मेंशन किया ना कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट, तो बच्चों ने पहले से स्टार्ट करना चाहिए ये सब ऑफ डाइट? कोर्स प्रॉपर एक अच्छे न्यूट्रिशियस्ट से कंसल्ट करके ब्लड टेस्ट कराना, जो भी कराइए, उसके बाद आपको बराबर से आपको क्या चीज़ें, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक, वाइट शुगर तो प्लीज़ अवॉइड करो, प्रोसेस फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाना, सीजनल फ्रूट्स खाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो मीट खाते हैं, उनको प्रॉपर अच्छा ग्रिल, ये वो ज़्यादा करीज और ये सब ना खाओ, क्योंकि वो ना आके बैठते हैं अच्छे से आराम से। हाँ, तो और वो नान वान नहीं, वो फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही होता है ना कि या तो नान तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ अवॉइड करो बचपने से, एंड बचपने से आदत लगती है। अगर आपको चॉकलेट्स, लॉलीपॉप्स और कैंडीज खाने की आदत रही ना, तो वो आपके बोन्स पे, उस चीज़ पे बहुत अफेक्ट करता है। प्रॉपर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहो कि विदर्भ से मेरे पॉडकास्ट पे फिर से कोई क्रिकेटर आए, तो वो कौन होना चाहिए नेक्स्ट? अच्छा, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नहीं? जितेश शर्मा। अच्छा, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर दो। प्लीज़ जितेश, ये पॉडकास्ट देख के सागर हैज डन रियली वेल, प्लीज़ कम एंड help him have to host you here. Yeah. One last is I want you to say Sagar Khapre Are Baapre on that. सागर खापरे, अरे बाप रे। And a message. मैसेज, बहुत सारे मैसेजेस मेरे इंटायर पॉडकास्ट मिल गए, बट आई थिंक सागर इज़ डूइंग रियली वेल, एंड आई एम रियली थैंकफुल सागर कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट में, एंड मेरी जर्नी थोड़ी बहुत जो मैं यहाँ पे मैं शेयर कर सका, मेरे एक्सपीरियंसेस, एंड ऑल्सो अबाउट माई बुक जो आने वाली, उसके बारे में मैंने बात की। जस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फिनिश फिर से करूँ? सागर खापरे, अरे बाप रे। Thank you so much.